इस ट्यूटोरियल में हम पिवट टेबल के बारे में देखेंगे। इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है पिवट टेबल का। पिवट टेबल क्या होती है? पिवट टेबल जो है वो एक समराइज टेबल होती है जो किसी लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड टेबल से बनाई जाती है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक टेबल बनी हुई है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें हमने स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट रिपोर्ट्स को रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। मार्च के महीने में जो टेस्ट हुए मुख्तलिफ सब्जेक्ट के उनका रिकॉर्ड है। फिर अप्रैल के महीने में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टेस्ट हुए उनका रिकॉर्ड है। और फिर इसी तरह से मई में हमने 3 महीने यहाँ पे लिए हुए हैं और 3 सब्जेक्ट हुए हैं, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर का। अब इस टेबल को आप अगर देखें और इसमें मैं अगर आपसे ये कहूँ, लेट से इसमें से कोई एक स्टूडेंट लेते हैं, लेट से हम यहाँ से जामिन लेते हैं, तो मुझे जामिन का आप रिकॉर्ड बताएं कि जामिन ने इन 3 माह में कंप्यूटर में हर महीने कितने नंबर लिए और फिर इस तरह से मैथ में कितने नंबर लिए, फिर इंग्लिश में कितने नंबर लिए, टोटल उसने कितने नंबर लिए हर माह के टेस्ट में और टोटली उसने कितने लिए। तो ये इस टेबल में से बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज टेबल है, तो इसमें से आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। सो इस मकसद के लिए हम पिवट टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल का ऑप्शन मौजूद है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से पिवट टेबल को क्लिक कर देंगे। हमारे पास सबसे पहले जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें हमसे पूछा जाएगा कि आप किस टेबल की पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये रेंज सेलेक्टेड होती है। मैं आपको फिर बता दूं क्योंकि आप कर्सर को हमेशा टेबल के स्टार्टिंग सेल पे रखते हैं, आपको टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट टेबल के स्टार्टिंग सेल पे रखें, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करें, आपकी टेबल सारी की सारी खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी और वो रेंज यहाँ पे आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक मेरी टेबल है। उसके बाद आपने ये बताना होता है कि पिवट टेबल जो आप बनाएंगे, समराइज टेबल जो आप बनाएंगे, वो आप नई शीट में बनाएंगे या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में किसी जगह पे बनाएंगे। तो हम न्यू शीट सेलेक्ट करते हैं। आप इसी वर्कशीट को भी क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे रेंज बतानी पड़ती है कि कहाँ पे आपने उसको बनाना है। सो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिवट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड है और हमने उनको जो है ड्रैग करना होगा इन बॉक्सेस के अंदर। यहाँ से बने हुए हैं, इसमें रिपोर्ट फिल्टर का बॉक्स है, इसमें हम वो फील्ड डालेंगे जो कि हम फिल्टर जिसके ऊपर लगाना चाहते हैं। मैंने आपको फ़िल्टर के बारे में पहले बताया था। फ़िल्टर का मतलब होता है सर्च करना, तो जिसके ऊपर हमने सर्च लगाना है, जिससे हमने रिकॉर्ड फाइंड करने हैं उसके ऊपर हमने ये लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम को डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से हम कह रहे थे कि मुझे किसी स्टूडेंट का अगर नाम लिया जाए कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बताएं, तो जाहिर है फिर फ़िल्टर नेम पे लग रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ पे कॉलम और रो में हम कोई फील्ड डालेंगे, इसमें कोई भी फील्ड डाल सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि कॉलम्स में हमारे पास मंथ आ जाएं और रो में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे फील्ड डालते जाएंगे यहाँ पे आपकी टेबल बनती जाएगी। तो इस तरह से ये कॉलम आ जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे ये सर्चिंग के में हमारे पास फ़िल्टर लग जाएगा कि हम किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉलम भी बन जाएंगे। अब हम सब्जेक्ट्स जो उठाएंगे उनको हम रो में डाल देंगे, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो खाना बॉक्स रह जाता है वो हमारे पास समेशंस का होता है, यानी कि हमने यहाँ पे किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो वो वैल्यूज़ हमारे पास ज़ाहिर है इस टेबल में मार्क्स ही हैं, मार्क्स को हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमारी टेबल बन जाएगी और इसमें तमाम के तमाम जो है हमारी फील्ड जो है आपको नज़र आ रही हैं जो हमने डाली हैं, ड्रैग की हैं। इसके बाद आप इसको क्लोज़ कर लें और ये आपकी टेबल बन गई। इसको मैं थोड़ी सी जूमिंग लगा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर नज़र आ जाए और इस टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, थोड़ी सी उसकी फॉर्मेटिंग कर लें ताकि ये सारी की सारी टेबल जो है वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी हमारे पास टेबल बन गई पिवट टेबल और ये इस कॉम्प्लिकेटेड टेबल में से एक टेबल हमने बनाई है और इसका फ़ायदा ये होगा। लेट्स से अभी अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि यहाँ पर मुझे जामिन का रिकॉर्ड बताइए कि जामिन ने किस तरह से मार्क्स लिए। सो पिवट टेबल में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जामिन और ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जामिन का रिकॉर्ड है और इसने कंप्यूटर में अगर हम देखें मार्च में 78, अप्रैल में, मई में और टोटल इसने 3 माह में इतने नंबर लिए हैं कंप्यूटर के अंदर। और अगर मंथली देखा जाए तो इसमें मार्च में जो 3 टेस्ट हुए हैं उसमें इसने जो है 206 नंबर लिए हैं, अप्रैल में 232 लिए हैं और मई में 224 लिए। इस तरह से अप्रैल में इनका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आया है। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर में इन्होंने अप्रैल में 98 लिए, बहुत अच्छे नंबर लिए। इस तरह से आप एक एक रिकॉर्ड्स की जो है डिटेल्स जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स की जो है वो देख सकते हैं। लेट्स से अगर हम सदाम की देखना चाहते हैं तो ये सदाम का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी
स्टूडेंट की जो है वो मंथली रिपोर्ट जो है वो आसानी के साथ दे सकते हैं, जो कि इस कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज टेबल में मुश्किल होता है। तो इस मकसद के लिए हम इंसर्ट में से पिवट टेबल बनाते हैं, और पिवट टेबल बनाने के लिए हमें जो है एक टेबल चाहिए जो कि एक लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड टेबल, और उसमें से हम एक समराइज टेबल बनाते हैं जिसको हम पिवट टेबल कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि पिवट चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। विज़िट कीजिए www.learninghints.com।